देखिए भाई, 12th क्लास में आज हम लास्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं और टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज हम कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स का इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन आपका जो सपोज़ आपने जो अभी 10th क्लास तक या पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है, आपने 2 वेरिएबल्स के अंदर आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ आपका 3 वेरिएबल भी है और वहाँ 2 इक्वेशंस होती हैं जिनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। तो यहाँ हम डिटरमिनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसमें ए इन्वर्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिया है, उसमें 2x + y + z 1 है और x - 2y - z = 3/2 है, दूसरी इक्वेशन है। और तीसरी इक्वेशन है 3y - 5z = 9। या इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न 2x + y + z = 1। और यहाँ डिवाइड बाई 2 है ना, इधर डिवाइड बाई 2 है। आप इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये जो फ्रैक्शन वाला मसला है ये आगे क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए आपको यहाँ = 3/2 है तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी, या इसको 2 को इधर ले जाइए। तो जब यहाँ डिवाइड है तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × x क्या हो जाएगा, 2x - 2 2 = 4y और -2 × z हो जाएगा 2z = 3। यहाँ चूंकि x मिसिंग है तो यू कैन राइट इट 0x + 3y - 5z = 9। जो भी मिसिंग होगा वेरिएबल यहाँ किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो वहाँ आपने उसमें 0x, अगर y मिसिंग है 0y, अगर z मिसिंग है तो 0z आप इसको प्लस कर सकते हो। तो आइए आप दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन, जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको आप लिखते हैं ax = b, वेयर ए क्या होगा, ए होगा मैट्रिक्स सारा, ए मैट्रिक्स सारा होगा इन कोफिशिएंट्स का आप लिखेंगे इसमें कोफिशिएंट। नो, इन इक्वेशन के जो भी वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है। अगर आप x, y और z ऊपर लिखेंगे तो ये 2, 1 और 1 आ जाएगा। और इसमें जो है x का कोफिशिएंट 2 है, इसमें -4 है, इसमें -2 है, और इसमें x का कोफिशिएंट 0 है, इसमें y का 3 है और इसमें z का -5 है। ये a हो गया। अब b की बारी आ जाएगी, या x आप लिखिए, x में सीधा आ जाएगा तीनों x, y और z जिनकी आपने वैल्यू मालूम करनी। अब आपका b बचा, तो b में क्या आ गया भाई, b में आ गया ये 1, ठीक है, और फिर हो गया आपका 3 और फिर आपका आ गया 9। देखो 1, 3 और 9, ये आपका तरीका होगा। इसमें अगर आप a और x को मल्टीप्लाई करेंगे = b लिखेंगे तो ये बिल्कुल ये जो आएगा आपका बराबर, इसी तरह से आपका ये इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर है, यानी 0 नहीं है, तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि आपको जब आगे ए इन्वर्स निकालना होगा तो आपका x अब निकालना है। ax = b में से आपने ये x वाला आपका जो मैट्रिक्स है इसको निकालना है। तो यहाँ a को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से आप जब मल्टीप्लाई विद a इन्वर्स करेंगे, a इन्वर्स ax = a इन्वर्स b, या a इन्वर्स a × x = a इन्वर्स b। a इन्वर्स a आपको पता है I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, × x = a इन्वर्स b। अब जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट x = a इन्वर्स b। इसका मतलब है a का a इन्वर्स निकालना है, और a का a इन्वर्स तब एग्जिस्ट होता है जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी जब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ना आए। तो आप पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए आप निकालेंगे किसी भी रो, आप इस रो को कीजिए, इस रो से आप लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए को निकालने के लिए
ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपका होगा, अगर आप थ्रो कॉलम 1 करेंगे तो पहले 2 लिखिए। 2 के अंदर क्या आएगा आपका, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, -4 -2 3 और -5, फिर नीचे पहले प्लस फिर माइनस, -2 और इनटू क्या आएगा, ये वाला भी कैंसिल, 1 और 1 बचेगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल है, 1 और 3 -5 बचेगा। 0 से +0 से करने से 0 इंटू समथिंग वो सारा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, अंदर क्या आएगा माइनस माइनस हो गया +20 और माइनस माइनस हो गया +3 2 जार 6, ठीक है। फिर -2 है, अंदर हो गया -5 और -3। जब आगे बढ़ाएंगे 20 से 26 दूने 52 आएगा, 52 आ जाएगा ये, और -3 -5 और -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 8 जार 16। जब ऐड करोगे आप, यह आएगा आपका 8 और 6, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब आप आगे बढ़ेंगे, तो अब अगर ए एग्जिस्ट कर रहा है, अब आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, क्योंकि आपका ए इनवर्स का फार्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजाइंट ए, जो हमने आपको पहली वीडियो में आपको बताया है। तो एडजाइंट ए के लिए पहले आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालने हैं, क्योंकि कोफैक्टर्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोज जो होता है वो एडजाइंट ऑफ ए होता है। तो आप कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालेंगे पहले। तो पहले आप निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ R1, कोफैक्टर्स ऑफ R1। चलिए ये आपका है, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका A11 इज इक्वल टू, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है, तो -1 की पावर जो है कोफैक्टर के अंदर 2 जब आएगी तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा कोफैक्टर, अब ये भी कैंसल और ये भी कैंसल, ये आएगा -+20 और माइनस ये हो जाएगा 3 2 जार 6, तो 20 + 6 हो गया 26। A12 में माइनस पहले आएगा, इसकी बात है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 और -0 जो भी होगा या +0 जो भी होगा उसका कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा 10। उसके बाद A13 हो जाएगा, A13 चूँकि प्लस है तो इसकी टर्न है, ये और ये डिलीट और कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जार 6, ये सीधा 6 आएगा, और -0 इंटू -4 +0 हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 1 3 है, 1 और 3 है ये। अब आप कोफैक्टर्स ऑफ R2 करेंगे, उसमें A21 है पहले स्टार्ट, A21 2 + 1 जो है वो 3 हो जाता है, तो नेगेटिव के पावर 3 तो माइनस आ जाएगा। चूँकि आप इसको कर रहे हैं, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये आ जाएगा -5, अंदर -5 और ये इंटू ये हो जाएगा -3, ये फिर बनेगा माइनस प्लस हो जाएगा -8 और माइनस +8 आ जाएगा। इसके बाद A22 की बारी है, प्लस आ जाएगा, ये इसकी टर्न है, ये डिलीट -10 हो जाएगा, -10 यानी 2 इंटू -5 -10 आ जाएगा, और 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, वो माइनस प्लस करने में उसका कोई मसला नहीं। फिर आपका A23 है, चूँकि नेगेटिव पहले आएगा, 2 + 3 5 होता है, तो इवन नेगेटिव की पावर इवन माइनस हो जाती 8 माइनस हो जाती है, माइनस आ जाएगा, इसकी टर्न है, ये डिलीट और ये डिलीट, 3 2 जार 6, ये जगह 6 और -0 से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A21 भी हो गया, A22 भी हो गया, A23 भी हो गया, -6। अब कोफैक्टर्स ऑफ R3 है, उसमें आपका सबसे पहले A31 आएगा, 3 + 1 यानी क्या होता है, वो होता है 4, तो नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस आएगा, तो ये कैंसल -2 और -4 +4 हो जाएगा, -2 ये और ये कैंसिल, -2 +4 ये आ जाएगा आपका सीधा 2। फिर A32 की बारी है, A32 ये है, -7 आ जाएगा, तो ये डिलीट -4 -2 कौन सा, इसका कर रहे हो, ये कैंसिल 2 इंटू -2 -4
और -2 1 ज़ा 2 -2 -4 -2 -6 +6 हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा सीधा। फिर है आपका A33 प्लस वाला आएगा पहले ही, इसका कर रहे हो, ये भी डिलीट -8 और -2 दैट इज़ -10। ये आपका आ गया। यहाँ A22 को दोबारा चेक करूँगा मैं, A22 आपका ये वाला है, इसमें ये भी डिलीट -10। ठीक है। चलिए, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, पहले आप कोफैक्टर्स को लिखिए। क्या है 26, दूसरा क्या है 10, तीसरा क्या है 6। चलिए, सेकंड रो का कोफैक्टर 8, फिर आ गया -10, फिर आ गया -6। थर्ड का 2 और फिर आ गया 6 और फिर आ गया -10। ये आपके कोफैक्टर लिखे आपने, और एडजॉइंट ए के लिए उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं आप, रो को कॉलम बनाइए, 26 10 और 6, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 8 -10 और -6, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा 2 6 और -10। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। देयरफॉर ए इनवर्स आपने बनाना है। ए इनवर्स आएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो गया 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका कितना है, कहाँ है डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 68, और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए 26 8 2 10 -10 6 और फिर आ गया 6 -6 और -10। ठीक है भाई, ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब आपने निकालना है ये फार्मूला, देयरफॉर एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, वो हो जाएगा आपका एम्प्लाइज एक्स की जगह आप लिखेंगे पूरा XYZ इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह आप लिखेंगे 1/68 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 इंटू क्या है बी को लाइए आप बीच में, बी आपका है 1 3 और 9। ठीक है, चलिए, इम्प्लाइज एक्स की जगह फिर आएगा XYZ इज इक्वल टू 1/68। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इसको पहले, चलिए करिए मल्टीप्लाई। 26 × 1 हो गया 26, प्लस 8 × 3 24, प्लस 2 9 18, कंप्लीट हो गया। यानी पहली रो और पहला कॉलम तो आगे कुछ नहीं है, चलिए ख़त्म हो गया ये। अब आप यहाँ से चलिए 10 इकाई 10 -10 × 30 -30 प्लस 6 9 54। तीसरा चलिए 6 इकाई 6 -6 3 18 -10 9 90। चलिए इसको अंदर ले जाइए आप, यह आ गया 1/68 इंटू, करिए इसको ऐड, 4 8 4 12 12 12 12 12 6 18 8 4 12 12 6 18 1 1 2 2 4 2 6। ठीक है भाई, ये 68 हो गया सारा, 24 6 50। ठीक, यहाँ चलिए 54 10 64 में से 30 34 -18 और 6 होता है आपका -12 और -90 हो गया -102, -6 का 6 -6 18 -10 9 90। ठीक है, ये हो गया आपका -102, ये आपका आ गया। चलिए इज इक्वल टू, अब आप जब इसको 168 से अंदर ले जाएंगे 68 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर दूसरी जगह 1/68 को 34 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1/68 -102 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपका 68 1 ज़ार 68, 34 दूने 68, 34 दूने 68 तो 34 3 102। दिस इम्प्लाइज
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 -3/2। तो इट इम्प्लाइज एक्स निकलेगा आपका 1, वाई निकलेगा 1/2 और जेड निकलेगा आपका -3/2। ये आपका सारा आंसर हो गया। अगर आपको एग्जाम में देखना होगा कि आपका सवाल ठीक जा रहा है या गलत, सपोज थर्ड इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 × y, एक आपको आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए 3 × y है आपका 1/2 -5 × z है आपका -3/2। ठीक है, यह हो गया 3/2 माइनस प्लस 15/2। ठीक है, जब आपका 2 एलसीएम आएगा 3 + 15 ये हो जाएगा 18/2, दैट इज़ 9। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिपीट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिया है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद हमने पढ़ना है आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन का चैप्टर आ जाएगा। तो यहाँ आपकी ये एक इक्वेशन थी, दूसरी थी, तीसरी थी। इसको हमने थ्रू डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू करनी है। तो इसको चूंकि 3/2 था, इसको फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। यहाँ एक्स मिस था, 0x लिखा। अब आप इन इक्वेशन को ax = b की फॉर्म में लिखेंगे तो वियर a आएगा इन सब के कोफिशिएंट फर्स्ट रो के अंदर, इन सब के कोफिशिएंट सेकंड रो के अंदर, इन सब के कोफिशिएंट, इस सब के कोफिशिएंट थर्ड रो के अंदर। x आएगा वही एक्स वाई जेड और b आएगा 1, 1, 3 और 9। चूंकि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये ax = b की शक्ल में अगर लिखता हूं मैं, x निकालना है मुझे, दोनों तरफ से a इनवर्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये x = a इनवर्स भी हो गया। अब a इनवर्स की जरूरत है। इनवर्स तब निकलता है किसी भी मैट्रिक्स का जब वो नॉन सिंगुलर हो या उसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 ना हो। तो वो हमने निकाल के दिया, पहली क्लास के अंदर भी निकाला है, पहली वीडियोस के अंदर निकाला है, वो आपका हो गया 68 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स निकालने का फार्मूला है ये है फार्मूला आपका ए इनवर्स निकालने का, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए हमें, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले इस पूरे मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर जब हमने निकाला तो एडजॉइंट निकलेगा, कोफैक्टर को लिखिए, R1 के कोफैक्टर, R2 के कोफैक्टर, R3 के कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज कीजिए, वो आपका क्या हो गया, वो आपका बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकला है, तो ए इनवर्स होगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए जेड। ये आ गया आपका ए इनवर्स। चूंकि अब हम वापस आ जाएंगे x = a इनवर्स b पे, मुझे x निकालना है तो लिखा मैंने x = a इनवर्स b, x को हमने एक्स वाई जेड लिखा, a इनवर्स 1/68 इंटू दिस हो गया है और b जो है वो आपका यहाँ से हमने उठा के इधर लिखा। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पहुँच गए, फिर इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, यहाँ पहुँच गए। 168 से हर एक एलिमेंट को कॉलम 1 के हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे 1/2 और -3/2 मिला। तो x1 है, y क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, वो इक्वल तब होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो x1 आएगा, y 1/2, z आएगा -3/2। ये आपका फाइनल हो गया और फाइनल क्वेश्चन भी हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ यू विल सॉल्व द linear equations in 2 variables or in 3 variables by using determinants, by using inverse of matrix वगैरह वगैरह जो भी आपने अभी तक पढ़ा। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर को हम अब स्टार्ट करेंगे दूसरी वीडियो के अंदर।